अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, आज हमारी क्लास नंबर 2 है उर्दू डिज़ाइनर की। तो इसके अंदर मैं आपको ऑनलाइन टेम्पलेट से आज 1 बाय 1 करके इसके बारे में बताना चाह रहा हूँ कि इसको हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। देखें जी, मैंने ऑनलाइन टेम्पलेट्स पे जैसे ही यहाँ पे क्लिक किया तो ये हमारे पास कुछ बने बनाए इनके टेम्पलेट्स यहाँ पे मौजूद हैं। ठीक है, जिस तरीके से ये टेम्पलेट्स है यहाँ पे आप इसको डाउनलोड और इसको एडिट कर सकते हैं। ठीक है, आपने और कोई ये चीज़ पसंद है, आपने इस पर कोई पोस्ट वगैरह बनानी है तो ये देखें आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। और इसके बाद आपने इसको क्या करना है कि यहाँ ये देखें, इसको क्लिक करेंगे। आप क्लिक करने के बाद आप जो है इसी चीज़ की जगह पे अगर आप कुछ लिखना चाह रहे हैं, अगर आप इस चीज़ को जो है ना वो यहाँ से ख़त्म करना चाह रहे हैं तो ये यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, आपने डिलीट करना है तो यहाँ पे डिलीट का बटन दबा दें। ठीक है, इस तरीके से ये जो पिक है आप इसको भी डिलीट करना चाह रहे हैं तो ये यहाँ से तब्दील हो जाएगा। और दूसरी बात, जैसे ही आप यहाँ पे इस पर क्लिक करते हैं तो ये ऑप्शन आपके पास आ जाते हैं कि ये रीसाइज़ है। आप अपनी मर्ज़ी से इसके साइज़ को बड़ा छोटा, ये देखें मैं जिस तरीके से इसके यहाँ पे प्लस वाले आइकॉन पे दबाता जाता हूँ, ये देखें पिक का साइज़ जो है ना वो यहाँ पे बढ़ता जा रहा है। ये देखें जी, इससे हम साइज़ को बड़ा छोटा कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद जैसे ये देखें यहाँ पे ज़रा गौर करें तो मैंने जैसे पिक पे जो है ना वो क्लिक किया तो यहाँ पे देखें मेरे पास रीसाइज़, बॉर्डर, शैडो, डुप्लीकेट और ओपेसिटी यहाँ पे आपको ये ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। रीसाइज़ मैंने आपको करके दिखा दिया। आप बॉर्डर पे क्लिक करते हैं तो ये देखें जी, इसको आप रैंडम कोई कलर दे सकते हैं बॉर्डर को। ठीक है, कोई भी कलर आप देना चाहते हैं तो वो कलर भी आप यहाँ से दे सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास उसके बाद इसका ग्रेडियंट कलर है। ठीक है, इसकी विड्थ जो है ना वो कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये समझ में आ गई आपको। तो ये चीज़ इस तरीके से हम यहाँ पे इसके अंदर ये तब्दीली कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसके बाद मैं आपको बॉर्डर, शैडो और डुप्लीकेट अगर आप इसकी लेने चाहते हैं तो ये देखें यहाँ पे एक हमारे पास इसकी ये डुप्लीकेट कॉपी भी यहाँ पे आ गई। ये इस तरह की पिक थी तो उसका ये डुप्लीकेट आप इसको जहाँ पे मर्ज़ी इस्तेमाल जो है ना वो कर सकते हैं। ठीक है जी, इसको मैंने कर देता हूँ डिलीट। अब फिर एक रह गया ओपेसिटी। ओपेसिटी का माना ये होता है कि आप इसको मध्यम या जो है ना वो तेज़ भी कर सकते हैं। ये देखें आप पिक, ये अब तस्वीर बिल्कुल हल्की हो गई है शेड में। ये देखें जी, आप इसकी ओपेसिटी बढ़ा भी सकते हैं, यानी कि इसको मध्यम भी कर सकते हैं और इसको तेज़। ये फुल पे था तो लिहाजा अब आप इसकी ओपेसिटी को कम कर सकते हैं। ठीक है जी, उम्मीद है ये बात भी आपको यहाँ से समझ आ गई होगी। इसके बाद हम चलते हैं इसके, अगर हम टेक्स्ट पे अप्लाई करते हैं तो देखें जी टेक्स्ट का वाला, यहाँ पे टेक्स्ट के अंदर जो है ना इसका साइज़ है, फिर स्ट्रोक है, फिर जो है ना इसका शैडो है, डुप्लीकेट है, बाकी तो वही चीज़ें हैं जैसे हम। लेकिन ये देखें जी, इसके टेक्स्ट के साइज़ पे हम क्लिक करते हैं तो ये देखें, ये देखें आप इसके साइज़ को अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। ठीक है हो गया जी। और उसके बाद आया जी यहाँ पे जो है ना स्ट्रोक। ठीक है जी, इसके अंदर आप ये देखें ये जो स्ट्रोक है वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें ये मैंने रैंडम पे किया था, इस तरह का स्ट्रोक लग गया है। ठीक है जी, उसके बाद जो है ना इसका कलर आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें जी, ये बैकग्राउंड के अंदर जितना भी कलर है आप उसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक हो गया जी, ये आपके पास जो है ना वो ऑप्शंस यहाँ पे मौजूद हैं जिनके ऊपर आप इसको इस्तेमाल करते हुए आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम ऑनलाइन टेम्पलेट्स जो हमारे पास मौजूद पड़े होते हैं हम उनको अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इसके बाद नीचे है रिप्लेस है, आप इसको रिप्लेस भी
जो है ना वो, यानी कि किसी जगह पे आप ले जाना चाह रहे हैं तो आप उसको अपनी गैलरी में किसी भी जगह पे, तो यहाँ से आप वो पिक वगैरह आप उसको रिप्लेस वगैरह भी कर सकते हैं। क्योंकि ये मैंने वर्जन ख़रीदा वो नहीं है तो ये ऐड वगैरह इसमें आ जाती हैं, ठीक है जी। उसके बाद आप देखें जी इसका कलर्स है, ठीक है। आप कलर्स भी इसका यहाँ से चेंज जो है ना वो कर सकते हैं। जैसे मैंने कलर पे क्लिक किया तो ये देखें जी वहाँ पे कलर जो है ना वो चेंज हो गया पिक का, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास है आगे इसके बाद फिर हमारे पास ये एडजस्टमेंट है और उसके बाद इसका स्टाइल है। आप किसी भी जगह पे इसकी ब्राइटनेस को ये देखें जी कम या ज़्यादा जो है ना इस तरीके से इसकी ब्राइटनेस आप बढ़ा भी सकते हैं, कम कर सकते हैं। ये आपके पास बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस की जो है ना चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं तो आप इनको भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है इसका जी स्टाइल, ठीक है जी। आप स्टाइल पे जाएंगे तो ये देखें जी मुख्तलिफ़ किस्म के यहाँ पे स्टाइल जो है ना यहाँ पे आ जाएंगे, लेकिन इनमें से यहाँ पे ये कुछ प्रीमियम हैं और कुछ जो है ना आप जिनको यूज़ कर सकते हैं, ये देखें, ठीक है। आप इनको यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, कोई भी चीज़ कोई भी स्टाइल यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है जी। ये जी टेक्सचर पे अप्लाई कर लें, आप यहाँ से देख लें कोई स्टाइल अगर आपको पसंद है तो ये यूज़ भी आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है जी। तो अगर आप ऑनलाइन सर्च करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे आपके पास अवेलेबल होता है। स्टाइल की भी उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो ये ऑनलाइन टेम्पलेट्स के बारे में मैंने आज आपको नीचे वाले तमाम फ़ीचर चैनल यहाँ पे मैंने बता दिए हैं और उसके बाद इंशाल्लाह मज़ीद हम आगे पढ़ेंगे। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ।